श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की 6वें दिन की पुण्य शिव महापुराण कथा जो कि नासिक मालेगांव में चल रही थी। दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने कई सारे विशेष बातें और कई सारे विशेष उपाय बताए हैं, तो हम आपको आज की कथा की पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, नव वर्ष का पहला दिन, जिस दिन आप लोगों को यह छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपका पूरा नव वर्ष बहुत ही अच्छा और मंगलमय रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज की कथा की जानकारी और उन विशेष उपायों के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताए हैं। दोस्तों, सबसे पहले पंडित जी ने यह उपाय बताया है कि कभी आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, जैसे कि आपके सामने कोई आपको फैसला लेना पड़ जाए और आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाए, पर आप उसका जो है कोई फैसला ना ले पा रहे हो, तो उस समय आपको करना क्या है? उस समय बस आपको जो क्या करना है, रुद्राक्ष का जल लेना है। ठीक है, रुद्राक्ष को एक कटोरी में, एक जल में डालकर, एक पात्र में जो है जल भरकर रुद्राक्ष को उसमें डालकर उस रुद्राक्ष के जल को शिव जी पर चढ़ाकर, शिव जी पर चढ़े हुए इस रुद्राक्ष के जल को जलाधारी से झीलकर उस जल का आचमन कर शिव जी के कोई भी एक मंत्र का जाप कर जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए 1 से 2 मिनट या 5 मिनट तक आपको मंत्र का जाप करना है इस जल का आचमन करने के बाद। और कुछ ही समय में आपका जो मन है वो स्थिर हो जाएगा और आपको भगवान शिव कुछ ना कुछ संकेत जरूर दे देंगे कि तुम्हें ये वाला जो है रास्ता चुनना चाहिए, इसमें तुम्हारी आगे जाकर भलाई होगी। ठीक है, तो यह उपाय आपको जब करना है जब आप कोई फैसला ना ले पा रहे हो, तो इससे आपके फैसले लेने की जो क्षमता है वो सही हो जाएगी और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आप सही फैसला लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा उपाय पंडित जी ने बताया है वो यहाँ पर रुद्राक्ष का बताया है। पंडित जी ने बताया कि रुद्राक्ष हमें 3 चीज़ें प्रदान करता है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली बात पंडित जी ने ये बताई कि आप लोग अगर गले में लाल धागे में रुद्राक्ष को मतलब ग्रहण करते हैं, मतलब पहनते हैं, तो इससे आपकी जो दिल की धड़कन होती है, आपका हार्ट से जुड़ी हुई, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब है कि जब भी आप अपने रुद्राक्ष को जो है अपने गले में ग्रहण करेंगे, अपने गले में पहनेंगे, तो आपको जो है हार्ट से जुड़ी हुई कभी अपने जीवन में कोई दुख समस्या नहीं आएगी, है ना। और हमेशा रुद्राक्ष हमें 3 चीज़ें प्रदान करता है अगर हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं। सबसे पहले आरोग्य देता है, मतलब हमारे शरीर में कभी कोई दुख समस्या नहीं आती है, हमें कभी कोई रोग बीमारी नहीं घेरती है अगर हम रुद्राक्ष को धारण किए हुए हैं। पहला यहाँ पर ये हो गया, है ना। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है जो कि हमें रुद्राक्ष प्रदान करता है वो है हमारा आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, हमारी विल पावर को मजबूत करता है यह रुद्राक्ष, है ना। दूसरा ये फ़ायदा होता है। तीसरा जो फ़ायदा होता है रुद्राक्ष को धारण करने का वो होता है सुख और आनंद की प्राप्ति। दोस्तों, जब तक व्यक्ति मन से खुश ना हो, अपने अंदर से दिल से खुश ना हो, उसका खुश होना का कोई मतलब नहीं होता है। पर जब वो रुद्राक्ष को धारण करता है तो उसके अंदर से उसे एक अलग ही सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। ये वो 3 चीज़ें थीं जिनको आपको जो है रुद्राक्ष को पहनने के बाद जो है ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस नए साल की पहली तारीख को करने वाला एक छोटा सा विशेष उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से जो आपका 2023 का नया साल है वो आपके जीवन में मंगलमय होगा, खुशहाली भरा होगा, है ना। और आपके जीवन में इस नव वर्ष में कभी भी कोई दुख समस्या नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है? तो 2023 की पहली तारीख को, मतलब 1 जनवरी 2023 को सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपको प्रातःकाल सुबह सुबह जल्दी उठना है। सुबह सुबह जल्दी उठने का मतलब ये है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करें उठ जाएं, है ना। नहीं तो जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी उठने की कोशिश करें। उठकर स्नान करें, स्वच्छ हो जाएं, भगवान जी का नाम का जाप करें, थोड़ा बहुत भगवान जी के बिल्कुल नाम में डूब जाएं, है ना। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि एक तांबे का लोटा तैयार करना है ना। एक तांबे के लोटे के अंदर शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल के बाद आपको करना क्या है कि आपको सूर्य को अर्घ्य देना है, सबसे पहला काम, क्योंकि जो नव वर्ष की जो पहली तारीख है वो रविवार का दिन है और रविवार का जो दिन होता है वो सूर्य देव का दिन होता है। तो भाई इस दिन आपको तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य जरूर देना है। ठीक है, और जब आप लोग सूर्य को अर्घ्य दे रहे हो, ठीक है, अपने सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आपको अपने सर से जो है 8 इंच ऊपर अपने हाथों को कर अपने उस तांबे के लोटे को कर सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को अर्घ्य जब आप लोग दे रहे हो तो उस जल की धारा में से आपको सूर्यदेव के दर्शन करना है। ठीक है, और वहां पर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त करना है कि हे सूर्यदेव, यह जो नया वर्ष हमारे लिए आने वाला है यह हमारे लिए बहुत अच्छा हो और हम आपकी तरह ही लोगों के जीवन में प्रकाश करते रहें। ऐसा आपको सूर्यदेव से आशीर्वाद लेना है। ठीक है, उस जल की धारा में सूर्यदेव का दर्शन करते हुए। उसके बाद दोस्तों आपने सूर्य को अर्घ्य दे दिया। अर्घ्य देने के बाद आपको वापस से 1 लोटा जल भरकर, बेलपत्री अगर आपके पास हो तो वो, फूल हो तो वो, जो आप लोग शिव जी की पूजन करने में इस्तेमाल चीज़ें करते हो वो लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। ठीक है, ज़रूर जाना है, याद से जाना है, क्योंकि साल की पहला
दिन है और पहली तारीख है तो भाई ज़रूर जाना बनता है। तो आपको शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना है। एक लोटा जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र अगर लाए हैं तो वो चढ़ाना है, और फूल वगैरह जो आप लेकर आए हैं वो सब कुछ चढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि भगवान शिव जी की चौखट पर 2 मिनट बैठना है, या भगवान शिव जी के आसपास 2 मिनट बैठ जाओ। बैठने के बाद भगवान शिव जी से अपनी मन की बात आपको बोलना है कि भगवान, हमने इस नए साल में बहुत कुछ सोच कर रखा है और बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए कि इस नव वर्ष में हम बहुत आगे बढ़ें। हम अपनी मेहनत करेंगे, बस आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखिएगा। कभी भी हमारे जीवन में कोई दुख समस्या ना आए, और अगर हम कभी कोई गलती कर भी दें तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। ऐसी आपको कुछ अपने मन से जो है बातें भगवान शिव से मन ही मन बोलना है। आप चाहे तो शिव जी के पास बैठकर बोले, चाहे तो यहाँ पर शिव जी की चौखट पर बैठकर बोले, है ना। उसके बाद दोस्तों आपको नंदी बाबा के भी दर्शन करने हैं, और जब आप लोगों के दर्शन हो जाए तो भाई भगवान शिव से अपनी जो विशेष मनोकामना हो वो बोलना, कि भगवान शिव से बोलना कि भगवान शिव, आज इस नए साल की पहली तारीख है तो हम आपसे ये चीज़ मांग रहे हैं, तो इस कामना को हमारी पूरा ज़रूर कर देना। और शिव जी पर चढ़े हुए जल को थोड़ा सा जलाधारी से झिल कर लाना, उसका थोड़ा सा आचमन करना, और अपने घर लाकर उस जल को जो है पूरे में आपको छींटना है, ठीक है, मतलब छिड़कना है। इससे आपके घर में सकारात्मकता आएगी, जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतना सा काम है, ये आपको इस रविवार, मतलब नए साल के पहले रविवार और पहली तारीख के दिन ज़रूर करना है। और शाम के समय भी शिव जी के मंदिर में दीपक लगाने ज़रूर जाना है। आप चाहें तो अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है, मुख्य द्वार के बाहर शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए भी एक घी का दीपक गोलबाती का लगा सकते हैं, ठीक है। इससे भी भगवान शिव जी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहेगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आज की कथा की कुछ विशेष जानकारियों के बारे में। दोस्तों पंडित जी ने बताया कि जब आपके मृत्यु का समय आता है तो उस समय आपके पुण्य ही आपके काम आते हैं, कोई और आपके काम नहीं आएगा। जब आपकी मृत्यु का समय आएगा तो आपने अपने जीवन काल में जो पुण्य किए होंगे, पुण्य कहने का मतलब है किसी भूखे को भोजन कराया होगा, किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा, या किसी की भी किसी प्रकार से मदद करी होगी जिसको सच में उस चीज़ की आवश्यकता है, तो वह आपके खाते में पुण्य जुड़ता रहा होगा, और वही पुण्य आपको आपकी मृत्यु के समय काम आएगा। और अगर आपका पुण्य प्रबल रहा, अच्छा रहा, तो वो आपका जो मतलब पुण्य रहेगा वो आपको बचा भी सकता है और आपको स्वर्ग के रास्ते लेकर जा भी सकता है, ठीक है। आपको पुण्य आपकी जीवन मृत्यु से पहले और जीवन दान भी दे सकता है, और आपका पुण्य भगवान के रास्ते भी आपको पहुंचा सकता है, ठीक है। तो जितना हो सके अपने जीवन में पुण्य करने की कोशिश करें। किसी को भूख लगी है तो उसे भोजन कराएं, किसी को प्यास लगी है तो उसे पानी पिलाएं, किसी को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है और आप उस काम को करने में प्रबल हैं, आप उस काम को कर सकते हैं, तो ज़रूर उसकी मदद कीजिए। इससे आप पुण्य कमाते हैं। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने एक बात आज की कथा में कही कि जहाँ पर भी शिव महापुराण कथा होती है वहाँ पर अब सभी जगह भंडारे होते हैं, है ना। तो जो लोग भी उस भंडारे में प्रसाद लेते हैं, पंडित जी ने बोला है कि कभी भी आपको उस प्रसाद का एक भी दाना फेंकना नहीं है, ठीक है। क्योंकि पंडित जी ने बोला है कि जो आपको यहाँ पर भोजन करा रहा है, जो आपको प्रसादी वितरण कर रहा है, वो पुण्य कमा रहा है। पर अगर आप लोग उस भोजन को बिना खाए हुए फेंक देंगे तो आप पाप कमा रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप लोग उतना ही भोजन लें, उतना ही प्रसाद लें जितना आप लोग ग्रहण कर सकें, है ना। ऐसी बात पंडित जी ने कही है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने कहा कि भगवान पर चढ़ी हुई कोई भी चीज़ हमें कभी भी अपनी पैंट की जेब में नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप लोग शिव जी के मंदिर गए और शिव जी पर से आपने एक बेलपत्र उठाई, है ना, और उस बेलपत्र को आप शिव जी के आशीर्वाद समझकर जो है अपने साथ घर लाना चाहते हैं, तो आप उस बेलपत्र को हाथ में तो रखकर लाएंगे नहीं, है ना। तो आप उस बेलपत्र को क्या करेंगे, अपनी जेब में रखेंगे। तो उस बेलपत्र को हमेशा आपको अपनी शर्ट की जेब में रखना है, मतलब ऊपर की जेब में रखना है। ऊपर की जेब में रखने का तात्पर्य पंडित जी ने यह बताया कि जो दर्जी होता है वो शर्ट की जो जेब बनाता है वो हमेशा उल्टी साइड बनाता है, मतलब लेफ्ट साइड बनाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा दिल होता है। और जब आप भगवान पर चढ़ी हुई कोई भी सामग्री अपनी लेफ्ट साइड की शर्ट की जेब में रखते हैं तो इससे आपके दिल तक वो चीज़ पहुंचती है। भगवान पर चढ़ी हुई चीज़ का आशीर्वाद आपके दिल तक पहुंचता है, मतलब आपके पूरे शरीर को स्पर्श कर जाता है। तो जैसे कि आपने शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर अपने घर ले जा रहे हैं, तो उस बेलपत्र को आपको अपने आगे वाली जेब में ही रखना है। इससे आपके शरीर का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, और आप घर लेकर जा रहे हैं जिस भी काम के लिए वो चीज़ भी आपकी सफल हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी भगवान की पर चढ़ी हुई चीज़ को आपको पैंट की जेब में नहीं रखना है, शर्ट की जेब में रखना है। ऐसी बात भी पंडित जी ने आज की कथा में बताई है। उसके बाद दोस्तों जो अगली बात पंडित जी ने बताई है वो ये है कि शिव जी पर चढ़ी सभी चीज़ें फ्री होती हैं। भले ही कोई देवी देवता हो, तो कोई मतलब कई तरह के देवी देवताएं होते हैं, उन पर चढ़ी हुई चीज़ों की कभी ना कभी कोई ना कोई कीमत हो जाती है, पर शिव जी पर चढ़ी किसी भी चीज़ की कभी कोई कीमत नहीं होती है। शिव जी पर हम जो चीज़ भी चढ़ाते हैं वो हमेशा हमें फ्री मिलती है। जल हमें फ्री में मिल जाता है,
जो बेलपत्री होती है वो भी हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, फूल हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मतलब कि शिव जी ने जो है पृथ्वी माता को जो है अपने ऊपर चढ़ाने के लिए सभी चीज़ें मुफ्त दी हैं। मतलब कहने का मतलब है कि शिव जी पर चढ़ी हुई चीज़ का कभी कोई मोल नहीं होता है। शिव जी का जो रुद्राक्ष होता है उसका भी कभी कोई मोल नहीं होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में भी जो महाशिवरात्रि आएगी उस दिन से जो है यहाँ पर उसी बीच जो है यहाँ पर रुद्राक्ष बटना चालू होंगे और वो भी बिल्कुल मुफ्त रहेंगे। कोई पैसा उसका आपका नहीं लिया जाएगा। कोई अगर आपको कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पैसों में देता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आज की कथा में भी एक बहुत ही विशेष पत्र आया। उस पत्र में बस ये लिखा हुआ था कि शिव जी पर चढ़ा हुआ जल और शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र का क्या फल होता है ये सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। दोस्तों जो पत्र लिखा हुआ था उसमें यह लिखा हुआ था कि किसी व्यक्ति का जो शरीर था वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर्सों ने जवाब देते थे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं तो उस समय सबसे बड़ा डॉक्टर आता है भगवान शिव। तो भाई घर परिवार के लोग क्या करते थे, शिव महापुराण कथा को सुनते थे और उन्हें पता था शिव जी पर चढ़े हुए जल और बेलपत्र का महत्व। तो घर परिवार जनों ने क्या किया कि रुद्राक्ष को जल में डालकर उस जल को शिव जी पर चढ़ाकर उस जल का आचमन उस व्यक्ति को करा दिया जिसका शरीर काम करना बंद कर दिया था, जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। तो भाई वो व्यक्ति आज बिल्कुल ठीक है, सिर्फ शिव जी पर चढ़े हुए जल और शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र के चमत्कार से। ये बहुत बड़ी ताकत है शिव जी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र, इसीलिए से हल्के में आप लोग बिल्कुल भी ना लें। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने बताया कि शिव जी आपसे कुछ नहीं मांगते, शिव जी पर बस एक बेलपत्र ही चढ़ा देते हैं तो भाई शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी का आपको करोड़ों रुपए नहीं देना है, शिव जी आपसे करोड़ों रुपए या कभी कोई मूल्यवान चीज़ लेते ही नहीं है। शिव जी पर अगर आप लोग एक बेलपत्र चढ़ाकर अपनी मन की बात बोल रहे हैं ना तो विश्वास मानिए आपकी वह चीज़, आपकी वह मनोकामना पूर्ण ज़रूर होगी। आप एक बार करके तो देखिए। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने आज एक बहुत ही विशेष बात बताई। वो बात ये थी कि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, अभी तो हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम ये चीज़ लेंगे ये चीज़ लेंगे, तो हमारे बारे में भगवान नहीं सोचते हैं। पर जब हम ही दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि यार वो भूखा है तो उसको भोजन कराना है, यार कहाँ से कैसी व्यवस्था होगी, जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो भगवान शिव हमारे बारे में सोचते हैं। ऐसी बात पंडित जी ने आज की कथा में समझाई कि आपको हमेशा दूसरों के बारे में सोचना है, अपने बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आप अपने बारे में सोचेंगे तो भगवान शिव आपके बारे में नहीं सोचेंगे। जब आप दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं तो परमात्मा आपके लिए सोचता है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि नववर्ष बहुत जल्दी आने वाला है अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से। तो कई सारे लोग 31 दिसंबर को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुबेरेश्वर धाम पहुँचने वाले हैं। तो क्या आप लोग भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वहाँ पर कई सारे लोग नववर्ष को मनाने के लिए आने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर पत्र आज की कथा में पंडित जी ने निकाल कर दिखा दिए थे, बहुत सारे पत्र आए हुए थे। और पंडित जी ने बोला कि इस नववर्ष में 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र बस शिव जी पर चढ़ाना चालू कर दो और भगवान शिव से कुछ मत बोलो और फिर देखो कि भगवान शिव आपको क्या क्या कितना कितना लुटा देते हैं आपके ऊपर, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने नासिक मालेगांव की पुण्य शिव महापुराण कथा के जो 7वां दिन रहेगा उसकी एक विशेष जानकारी दी है कि जो नासिक मालेगांव में ये 7वें दिन की कथा होगी ये सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी और जो टीवी पर आने का जो समय रहेगा वो 2 बजे से 5 बजे तक ही रहेगा। ये विशेष जानकारी पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई हैं और यही सब वो बातें थी जो कि आज की कथा में पंडित जी ने बताई थी। आज की कथा में ये सारे विशेष उपाय बताए थे। तो आपने आज की कथा से क्या सीखा, कौन सा नया विशेष उपाय सुना, कौन सी नई विशेष बात सीखी, वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।